इनकी किसी एक नेता को जिम्मेदारी मिली थी कि जब सारे वोट मिल जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तो लाइव जो स्ट्रीमिंग चल रही है ना उसको ऑफ कर देना। अच्छा, को अंदर की बातें बड़ी पता रहती हैं, अपनी हाँ, पार्टी ये के तो तो अंदर का पता नहीं रहता और बाहर का अंदर का सब पता रहता है। दूसरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई ये बताइए, ये स्विच ऑफ करना नेता का काम होता है टेक्निकल स्टाफ का? कुछ भी कहानी कर देते हैं। याद करिए जब मनीष सिसोदिया जी की यहाँ रेड हुई थी, उन्होंने कहा, सारे इनके प्रवक्ता आके कहते थे कि लॉकर में क्या मिला उनको, सिर्फ एक बच्चे का झुंझुना मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है क्या? मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही याद। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देखिए, ये गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 की टुकड़ी में गुट मिल रहे हैं क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपस में इनसे डिसीजन नहीं हो पा रहा कि सीएम कौन बनेगा। इनके आपस में लड़ाई चल रही है, पर इस सारी लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पिसे? कल खबर आ रही थी कि दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट्स लगे हैं कुछ जगह पर। इनको जल्दी से अपना सीएम नियुक्त करना चाहिए, आपसी लड़ाइयां बंद करके, और दिल्ली की गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर बीजेपी ये मिली, आम आदमी पार्टी किस तरह से इस बात में मंथन कर रही है, क्या कारण रहे, क्या कुछ आप लोग कुछ बदलाव करेंगे पार्टी में, संगठन में? देखिए, हम लगातार हमारे यहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं, आपने देखा होगा। 3-4 दिन हुए हैं आज रिजल्ट्स आए, और रोज ही आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी संगठन से मुलाकात करते हैं, पंजाब से मुलाकात करते हैं, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के विधायकों से। दिल्ली में लगातार मुलाकात चल रही है जीते हुए विधायकों से, जो नहीं जीत पाए उनसे। तो हम तो लगातार फीडबैक ले रहे हैं, जो भी कोर्स करेक्ट करने की जरूरत होगी वो करेंगे, बट दिल्ली को इसमें सफर नहीं करना चाहिए। दिल्ली के लोगों के जो ये लंबे लंबे पावर कट्स लग रहे हैं क्योंकि एक सीएम नहीं दे पाई अभी तक भाजपा, इस पर जल्द काम होना चाहिए। अब इसे अहंकार कहा जाए या जो कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन जितनी बार आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आप फिर से देखना चाहेंगे। ये बहुत वायरल हो रहा है, बयान तो पुराना है लेकिन वायरल हो रहा है। इनका एक ओखला के विधायक अमानतुल्ला पता नहीं कहाँ फरार है। पुलिस को धमकाना, डराना, इनका जो पहले का था ना रवैया, वो बदला नहीं है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भागते फिर रहे हैं, बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हम अपने ही विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन कहाँ हैं? आपको सलामी करने के लिए ढूंढ रही है दिल्ली पुलिस, सलामी ले लीजिए थोड़ा। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है ना, इनका स्टार्टिंग में जो काम रहा, सबसे शुरुआती दौर में बहुत अच्छा था, और इनका जो लॉजिक था वो भी अच्छा था, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे ये जीतते गए, पंजाब और जगह 1-2 विधायक इनके जीते, जैसे जैसे इनकी पार्टी पुरानी होती गई, इनके अंदर पैसे और अहंकार बढ़ता गया, और उसी का नतीजा है ये। एक कहावत आपने सुना होगा ना कि घड़ा, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता ही है, वही हाल इनका हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली के जनता ने सही समय पे एकदम सही चोट किया है, जरूरी था, वरना ये 7वें आसमान में होते। इस बार अरविंद केजरीवाल अगर जीत जाते ना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती ना, तो फिर समझ लीजिए इनका अहंकार 7वें आसमान में होता। ये संभलने वाले नहीं थे। फिर ये कहते कि हमने कहा था ना कि जनता तय करेगी, जनता की अदालत तय करेगी कि हम ईमानदार हैं कि बेईमान हैं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? ये रुकने वाले नहीं थे। तो जो होता है ना, अच्छा होता है।
और जनता ने, दिल्ली की जनता ने जो किया बहुत अच्छा किया। सैल्यूट है। किसी की भी सरकार हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, जिसके अंदर इस तरह का अहंकार आ जाए उसके साथ यही होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि नई दिल्ली, जहां से अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, ये सबसे बड़ी बात है। ये जरूरी था। और एक बात और, आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो पंजाब में हो, दिल्ली में हो, इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इनके जो जी में आएगा वो करते हैं, ये कोई मतलब नहीं है, और करने के बाद फंस जाते हैं। अभी एक विधायक फंसे हैं अच्छी तरह से। बीजेपी की सरकार है दिल्ली में और उनका ये बयान आ गया है पुलिस को धमकाते हुए। ऐसे ऐसे धारा लगाए गए हैं ना, ऐसी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है कि एक बार वो दबोचे जाएंगे, इसके बाद निकलना मुश्किल हो जाएगा, कुल हेकड़ी निकल जाएगा। तो आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है इस समय दिल्ली में, इसका असर पड़ रहा है पंजाब में। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं मान साहब, वो मीडिया के सामने अकेले आते थे, लेकिन अब वो अपना पूरा फौज लेकर आए हैं। 4 मंत्री इधर, 4 विधायक इधर, कुछ सांसद पीछे। ये जानते हैं किस लिए? एक अफवाह फैला, अफवाह है या सच्चाई है वक्त बताएगा, कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और ये बात उनको पता लग गया। अब वो क्या कर रहे हैं कि मीडिया के सामने आकर दिखा रहे हैं कि देख लो, हम सब एक हैं, सब विधायक मेरे साथ हैं, आप मुख्यमंत्री बनने के सोचना भी नहीं। अब समझिए ना कि हार हुई है दिल्ली में, आप मीटिंग कर रहे हैं पंजाब के विधायकों के साथ। मतलब क्या है इसका? कुछ तो गड़बड़ है। और अगर गड़बड़ नहीं है तो इतनी जल्दी क्या थी? तो ये स्थिति है। इनको खुद अपनी पार्टी संभालनी चाहिए। और ये ताक झांक कर रहे हैं बीजेपी में कि उनके पार्टी के गुट बन रहा है, 10 विधायक उधर, 10 विधायक उधर बात कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी देखिए। और यही देखने में आपकी पार्टी की ये हालत हुई है। तो जो आपके सांसद विधायक अभी प्रेजेंट में हैं, कम से कम उनको संभाल कर रखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की में लोग समझ चुके हैं और ये देख रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सदमे में चले जाएं।